देवियों और सज्जनों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं उल्टापुर। ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ का लॉजिक वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर था। यहाँ लोग समोसा खाने के बाद चटनी मांगते नहीं थे, बल्कि चटनी पहले पीते थे और समोसा बाद में खाते थे। यहाँ भैंसें दूध देती नहीं थी, बल्कि घर घर जाकर दूध मांगती थीं। अरे मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ का नियम ही था, जो सीधा है वो बोरिंग है। गांव का हीरो था गोलू पहलवान। ये वो पहलवान थे जिन्होंने आज तक अखाड़े में कुश्ती नहीं लड़ी, लेकिन मच्छर मारने में गोल्ड मेडलिस्ट थे। गोलू पहलवान छाती ठोकते हुए, अरे ओ नत्तू, सीधा खंबा मत गाड़, उसे टेढ़ा कर। हम उल्टापुर वाले हैं, सीधी चीज हमें पचती नहीं। गांव मजे में था। सब झूठ बोलते थे, डींगे हाँकते थे। दुकानदार कहता था ये कपड़ा 100 साल चलेगा, जबकि वो 2 दिन में फट जाता था। और ग्राहक कहता था कल पैसे दूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं था। सब खुश थे। फिर आया वो मंगलवार जो गांव वालों पे भारी पड़ गया। शुरुआत हुई मंगतू से। मंगतू गांव का सबसे बड़ा फेंकू था। वो पान की दुकान पर खड़ा था। अरे मंगतू भाई, सुना है कल तुमने शेर से लड़ाई की। आमतौर पे मंगतू कहता कि उसने शेर को पटखनी दी, लेकिन आज नहीं यार, मैं तो बिल्ली देखकर भी पेड़ पर चढ़ गया था। और हाँ, तुम्हारे पिछले महीने के 50 रुपए भी मैंने ही चुराए थे। दुकानदार सन, मंगतू खुद सन। उसने अपना मुंह पकड़ लिया। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सच क्यों बोल रहा हूँ? बचाओ! बीमारी हवा की तरह फैली। दोपहर होते होते बसंती चाची गांव की गॉसिप क्वीन के घर के बाहर भीड़ लग गई। बसंती चाची, जो हमेशा बहुओं की झूठी तारीफ करती थी, आज फुल फॉर्म में थी। बसंती चाची पड़ोसन से, अरे विमला, तू जब हंसती है ना तो लगता है जैसे पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो, और तेरे हाथ की चाय, उफ, जैसे गर्म पानी में मोजे धो दिए हों। विमला बेहोश। पूरा गांव हिल गया। पति पत्नी को सच बोल रहे थे, बच्चे मास्टर जी को सच बोल रहे थे। मास्टर जी, पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर, क्योंकि आपका पढ़ाना मुझे नींद दिलाता है और मुझे डोरेमोन देखना था। शाम को पंचायत बैठी। माहौल ऐसा था जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला हो। सबने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था कि कहीं कोई सच ना निकल जाए। सरपंच डरते डरते, भाइयों, समस्या गंभीर है। अगर ये सच की बीमारी नहीं रुकी तो कल चुनाव में मेरा क्या होगा? अचानक उनके मुंह से निकल गया, वैसे भी मैंने पिछली बार जीतने के लिए बिरयानी नहीं, खिचड़ी बंटवाई थी। गोलू पहलवान खड़ा हुआ। उसका पसीना छूट रहा था। गोलू, सरपंच जी, ये श्राप है। आज सुबह मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम्हारी माँ, मेरी सास, मुझे राक्षस लगती हैं। अरे मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। हवा खराब हो गई है, नाक बंद कर लो सब। इस पागलपन के बीच मीना का जासूसी दिमाग चल रहा था। उसने देखा कि पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी है जो अभी भी अपनी पुरानी फॉर्म में है। वो थे पौआ प्रसाद। पौआ प्रसाद का उसूल था, जल ही जीवन है, लेकिन हम जीवन से दूर रहते हैं। मीना ने देखा कि पौआ प्रसाद अभी भी चिल्ला रहे थे। पौआ प्रसाद झूलते हुए, अरे ओए, कौन कहता है मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ? कल ही बाइडेन का फोन आया था, पूछ रहा था प्रसाद भाई चखने में क्या लूं? मीना ने सोचा, सब सच बोल रहे हैं, तो ये पौआ प्रसाद अभी भी इतनी बड़ी बड़ी कैसे फेंक रहा है? उसने ध्यान से देखा। गांव के सभी लोग प्याऊ से पानी पी रहे थे, लेकिन पौआ प्रसाद वो अपनी खास बोतल अपनी जेब से निकालकर पी रहे थे। मीना चुटकी बजाते हुए, पकड़ा गया, लोचा पानी में है। क्योंकि पौआ प्रसाद ने गांव का पानी पिया ही नहीं, इसलिए उन पर सच का असर हुआ ही नहीं। मीना टॉर्च लेकर उस पुरानी पीपल के पेड़ के पास कुएं पर पहुंची, जहां से पूरे गांव का पानी आता था। वहां अंधेरे में एक परछाई बैठी थी। मीना डरी नहीं। उसने टॉर्च सीधा चेहरे पर मारी। कौन है वहां? वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा घबराया नहीं, बस धीमे से हंसा। लाइट बंद कर बिटिया, सच की रोशनी आंखों में चुभती है। तुमने पानी में क्या मिलाया है? पूरा गांव पागल हो गया है। पागल? नहीं बिटिया, वो तो अब समझदार हो रहे हैं। मैं आईना बाबा हूं। मैं लोगों को चेहरे नहीं,
उनकी असलियत दिखाता हूँ। लेकिन क्यों? गांव में दंगे हो जाएंगे। दंगे तो झूठ से होते हैं बिटिया। मैं इसी गांव का था 40 साल पहले। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। किसी ने सच नहीं बोला, मुझे निकाल दिया गया। मैंने बरसों जंगलों में जड़ी बूटियां खोजी। ये सत्य रस है। मैंने सोचा एक दिन के लिए ही सही उल्टापुर को सीधा करके देखूं। मीना का गुस्सा शांत हो गया। उसे बाबा की आंखों में दर्द दिखा। लेकिन बाबा, जबरदस्ती का सच कड़वा होता है। देखिए, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। तभी वहाँ गोलू पहलवान और गांव वाले लाठियां लेकर पहुंच गए। पकड़ो इसे, यही है वो जादूगर। गोलू ने बाबा को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मीना बीच में आ गई। रुको, इन्हें मारने से पहले जरा खुद को देखो। मारो मत। आज सच बोल के मुझे पहली बार अच्छी नींद आई। मुझे पता चला कि मेरा बोझ कितना हल्का हो गया है। बसंती चाची भी आई। और मैंने विमला को सच बोला, तो उसने भी मुझे बताया कि मेरी सब्जी में नमक ज्यादा होता है। हम लड़े, पर फिर हमने साथ में चाय पी। बिना झूठ की दोस्ती पक्की लग रही है। मतलब अब मुझे अपनी सास से डरने की जरूरत नहीं। नहीं गोलू भैया, सच बोल दिया तो अब डर कैसा। सुबह होते होते उस दवा का असर खत्म होने वाला था। बाबा अपना झोला उठाकर जाने लगे। बाबा, थोड़ी दवाई और दे जाते। चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष को पिला देता। बाबा ने जाते जाते कहा, आईना जेब में नहीं, जमीर में रखना। उल्टापुर उल्टा रहे ठीक है, पर दिल सीधे रखना। उस दिन के बाद उल्टापुर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुर्गा फिर रात को बांग देने लगा, दुकानदार फिर झूठ बोलने लगे। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती या कोई रिश्ता टूटने वाला होता, तो लोग एक पल रुकते, उसी कुएं की तरफ देखते और सच बोल देते। दोस्तों, फिल्टर वाली फोटो और फिल्टर वाली बातों में बस इतना फर्क है। फोटो लाइक लाती है और सच लाइफ बनाता है।